अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब को मैंने पिछले 40-45 साल में बहुत इवॉल्व होते देखा है। गांधी साहब अपने आप को बदलने में देर नहीं लगाते। अगर उन पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको उन्हें अपने अंदर ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, इस पहलू से वो लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत गौर करते हैं। शुरू शुरू में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत तेज़ बोलते थे। अब हम ये देखते हैं कि उनकी गुफ्तगू में बहुत धीमापन आ गया है। इसी के साथ साथ जब मैं शुरू में उनसे मिला तो वो गुफ्तगू में ये अंदाज़ आम तौर पर इख्तियार करते थे कि अगर कोई शख्स उनको किसी बात पर चैलेंज कर रहा है, और बहुत बहस हुआ करती थी, यानी मैंने बहुत से लोगों को जो उनसे मुख्तलिफ नुक्ताहाय नज़र रखने वाले लोग होते, वो आते, वो ट्रेडिशनल दीन के समझने वाले भी होते, वो तसव्वुफ़ के मानने वाले भी होते, शिया हजरात भी होते, वो अहमदी हजरात भी होते, वगैरह वगैरह, और एथीस्ट्स और एग्नोस्टिक्स वगैरह भी। तो उनका एक अंदाज़ ये होता कि वो सवाल करने, एतराज़ करने वाले से पूछते कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये लिखी कहाँ है। और मैं ये देखता कि अक्सर ऐसा होता कि वो शख्स के जो बड़े ज़ोर और शोर के साथ अपनी बात बयान करना चाह रहा था, उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। मुझे खुद याद है कि एक मरतबा मैं बिल्कुल शुरू के ज़माने में गांधी साहब के पास गया और मैंने कहा कि कुरान मजीद तो असल में अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को डराता है, तो डरा के अल्लाह ताला ने बात मनवाई है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप एक आयत बता दें जिसमें अल्लाह ताला ने डराया है। मुझे याद है, मैं परेशान हो गया। खैर, मैंने वो एक आयत पेश की, सूरह ज़ुमर की। उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया। ये उनका अंदाज़, उनका कॉन्फिडेंस था, उनका एतमाद था। लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि ऐसा भी वो नहीं करते, बल्कि अब वो बहस नहीं करते। गालिबन उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बहस के ज़रिए से ये तो हो सकता है कि आप किसी को हरा दें, लेकिन ये तो मकसूद नहीं है। मकसूद तो असल में गुफ्तगू, बहस जीतना नहीं है, बल्कि दिल जीतना है, और उसके लिए अंदाज़े गुफ्तगू ज़रा मुख्तलिफ होनी चाहिए। एक तीसरी बात जो उस ज़माने में बहुत नुमायाँ थी, अब भी शायद करते हों, लेकिन वो इतना नुमायाँ उनके अंदाज में नज़र नहीं आता, शायद इसलिए कि मैं अब उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता। ऐसा होता था कि जब हम में से कोई उनसे कोई बात कहता या पूछता तो हमारी गुफ्तगू में वाज़ेह बात ना होती, कन्फ्यूजन होती। कहने वाला जो कुछ कहना चाहता, उसके अल्फाज उसका साथ न देते। तो गांधी साहब पूछने वाले और कहने वाले की बात को इतना प्रिसाइज करके बयान करते कि पूछने वाला ये कहता कि वाकई यही बात मेरे दिल में थी। बल्कि हमारे एक दोस्त, बड़े अजीज़ दोस्त हैं, शकील रहमान साहब, वो कहते हैं कि मेरे दिल में तो बात इतनी वाज़ेह नहीं थी और ना इतनी मुदल्लल थी, गांधी साहब ने मेरी बात को मुदल्लल कर दिया। तो वो ये बहुत करते थे। और इसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि एक साहब, एक स्कॉलर हैं, इफ्तिखार ज़मान साहब, उन्होंने PhD की गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हदीस में। तबलीगी जमात से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उनके भाई आरिफ ज़मान साहब, असद ज़मान साहब, ये भी लम्ज़ में रहे और इनकी भी बड़ी खिदमात हैं। तो वो हदीस के बड़े स्कॉलर हैं इफ्तिखार ज़मान साहब। वो एक ज़माने में लम्ज़ में पढ़ाते भी थे। तो वो अल-मौरिद गए और उन्होंने अपने नुक्ते नज़र को बयान किया। मैं उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सका। तो इफ्तिखार ज़मान साहब ने मुझे बाद में कहा कि भाई, वो गांधी साहब ने मेरी गुफ्तगू के बाद एक मेरी गुफ्तगू का खुलासा पेश किया था
वो मुझे मिल सकता है? मैंने कहा मैं मालूम करता हूँ, हो सकता है रिकॉर्डेड हो। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि मुझे अपनी बात इतने वाज़े अंदाज में पेश करने का मौका नहीं मिला जितना वाज़े, प्रिसाइज और सही खुलासा गामदी साहब ने किया। तो मैं चाहता हूं कि मुझे वो हासिल हो। तो ये गामदी साहब बहुत किया करते थे। आज भी हम ये देखते हैं कि जब कोई उनसे सवाल करता है तो शायद सवाल करने वाला इतना क्लियर नहीं होता, मगर गामदी साहब उस सवाल को बिल्कुल क्लियरली समझ के उसका जवाब देते हैं। अल्लाह ताला हमको गामदी साहब के इस इल्म से ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।